पर, बट चांद पर लैंड करते टाइम मेरी स्पेसशिप क्रैश हो गई। तो अब मैं फंस चुका हूँ इस छोटी सी ट्रेन के साथ चांद के बीचों बीच, और मुझे यहाँ सरवाइव करना है फॉर द नेक्स्ट 100 डेज, और साथ ही साथ मुझे अपनी ट्रेन को भी अपग्रेड करना है। बट ये बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि इस प्लेनेट पर एलियंस के साथ खतरनाक और पावरफुल मॉन्स्टर्स भी हैं। ऑलराइट गाइस, तो इस टाइम मुझे स्पॉन कर दिया गया है इस खटारा सी ट्रेन के साथ, वो भी चांद के ऊपर, और मुझे यहाँ सरवाइव करना है फॉर द नेक्स्ट 100 डेज। बट दिक्कत की बात यह है कि इस टाइम पे मेरा ऑक्सीजन मीटर बहुत तेजी से कम हो रहा है, तो मुझे जल्दी से अपना ऑक्सीजन का जुगाड़ करना पड़ेगा। बट वेट यार, यहाँ साइड में मुझे कुछ तो दिख रहा है, यहाँ पर कोई झोपड़ी सी मुझे लग रही है। मैं फटाफट यहाँ पर उतरने वाला हूँ। और गाइस तुम लोग नोटिस करो कि इस टाइम पे मैंने स्पेस सूट पहना हुआ है, जिसके अंदर इस टाइम ऑक्सीजन भरी हुई है, और साथ में गाइस क्योंकि मैं चांद के ऊपर हूँ तो यहाँ पर देखो ग्रेविटी भी नहीं है। ओबे इसके टांग में कितनी ऊंची ऊंची जंप मार पा रहा हूँ। और यहाँ पर एक छोटी सी झोपड़ी टाइप लग रही है, जिसके ऊपर कोई शक्ल बनी हुई है, और ये शक्ल तो बिल्कुल मेरी तरह ही है। बट चलो भाई इसके अंदर चल के देखते हैं, क्या पता इसके अंदर कोई रह रहा हो या किसी ने अपना सर्वाइवल किट वगैरह यहाँ पर रख रखी हो। अब अंदर चलते हैं। अबे यार, एक तो अंदर घुसना भी इतना मुश्किल हो रहा है, इतनी ऊंची ऊंची जंप मार रहा है। अबे अंदर कैसे घुसूंगा ऐसे में? वो भाई मेरा ऑक्सीजन बहुत ज्यादा लो गया है। चलो भाई अंदर में आ गया हूं, और यहाँ पर शायद से एक चलकर बॉक्स रखा हुआ है। यहाँ पर भाई आयरन इनगट है, कुछ यहाँ पे सोल टॉर्चेस रखी हुई है, लार्ज गैस टैंक। भाई ऑक्सीजन मिल गई फाइनली। ये कुछ अजीब सी गन है, और भाई इतना सारा डायमंड का सामान, शील्ड और स्टेक। भाई जल्दी बाहर को चलते हैं। और ये क्या है भाई? ये कुछ अलग सी चीज लग रही है मुझे, इससे कुछ होगा क्या? गाइस लग रहा है ये जैसे ग्लोब होता है ना, वो लग रहा है मुझे। यहाँ पर किसी ने लगा रखा होगा, और मेरे हिसाब से गाइस वो सर्वाइव नहीं कर पाया, जिसकी भी झोपड़ी होगी। और गाइस ये जो तुम लोग सोच रहे हो ना कि मेरे हाथ में सोल टॉर्च क्यों कर रही है, गाइस क्योंकि हम लोग चांद के ऊपर है, तो यहाँ पर आग तो जल नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। तो यहाँ पर सोल टॉर्चेस ही काम आती हैं। ओ भाई देखो कैसे झूल रही है भाई। भाई बिल्कुल भी ग्रेविटी नहीं है यार चांद के ऊपर। और भाई देखो ये जो ऑक्सीजन टैंक जो मैं लेके आया हूँ, इससे मैं अपना शायद स्पेस सूट वापस से फिल कर सकता हूँ। और ऐसे ही करके भाई मुझे अपनी ऑक्सीजन 100% करती रहनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मेरी ऑक्सीजन खत्म हो गई तो गाइस तुम लोग जानते ही हो कि मेरे साथ क्या होने वाला है। खत्म, बाय बाय। और सामने भाई मुझे एक और बिल्डिंग दिख रही है, यहाँ पर हो सकता है कुछ सर्वाइवर हो या कुछ तो हो सकता है। और गाइस मेरा मेन मिशन है कि मुझे अपनी इस खटारा सी ट्रेन को अपग्रेड करके एक बीस्ट ट्रेन बनाना है, और इस मून से एस्केप करके अपनी अर्थ पर वापस जाना है। पता नहीं यार, मेरी स्पेस शटल यहाँ पर क्रैश हो गई, और मैं यहाँ पर इस टाइम पे फंस चुका हूँ। बट अब मैं सामने चलने वाला हूँ, और शायद से गाइस इस गन को यूज करके, अबे कैसे होगी ये गन यूज? जैसे ही गाइस मैं जंप करता हूँ, तो देखो यार इस जिप गन को यूज करके मैं थोड़ा दूर तक जंप लगा पा रहा हूँ, कुछ इस तरीके से। पर पता नहीं यार ये क्या है, कभी काम कर रही है नहीं कर रही, बट इतनी ऊंची जंप लगाने के कुछ तो फायदे हैं। हम लोग कितनी आराम से आगे जा पा रहे हैं भाई। जल्दी जल्दी आगे चलते हैं। और यहाँ पर दूर दूर तक गाइस मुझे कोई भी नहीं दिख रहा, बस एक खाला आसमान दिख रहा है, जिसके अंदर तारे तारे दिख रहे हैं, और पीछे अपनी अर्थ दिख रही है प्यारी सी। अब यहाँ पर चल के देखते हैं। बट वेट यार, क्यों ऊपर के एलियंस हैं? क्या है ये? भाई ये तो कुछ खतरनाक से ही लोग लग रहे हैं मुझे यार। मुझे इनसे डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। भाई मैं अंदर चलूं क्या? भाई रुको, हाथ में यार एक तो शील्ड पकड़ता हूँ, शील्ड लगा लेते हैं हाथ में, और मैं अपनी रख लेता हूँ अपने हाथ में अपनी तलवार। कोई भी सामने आया तो उसकी गुद्दी काट दूंगा एक बारी में। भाई अंदर चल के ही मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे सर्वाइव करने के साथ साथ अपने ट्रेन को अपग्रेड करने का सामान भी ढूंढना पड़ेगा। हेलो, कोई है क्या यहाँ पर? अरे भाई देखना, मैं जंप लगाकर ऊपर तक देख भी पा रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ है या नहीं है। अरे भाई भाई भाई, मैं तो सीधा ऊपर वाले फ्लोर पे आ गया। और ये कौन बंदे हैं भाई? लगने में तो ऐसे लग रहे हैं कि ये विलेजर्स ही हैं। क्या पता गाइस ये चांद पे रहने वाले विलेजर्स हो। ओके, तो गाइस ये है लुनारियन वेपन स्मिथ। मेरे हिसाब से गाइस मेरा शक सही है, ये लोग विलेजर्स ही हैं जो चांद पे रहते हैं। अब यहाँ पर लूट लेता हूँ फिर तो यार। अरे अरे अरे, ये तो रोवर है जो चांद पे चलने वाली गाड़ी होती है, इसमें बैठ सकता हूँ क्या मैं? ओके भाई चला तो बार। अरे यार कौन लड़ा? वो लड़ने लग गए। तो भाई मैं निकल रहा हूँ ऐसे। वो लड़ाई वड़ाई मेरे सामने मत कर। देखो बदतमीजी मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी। गाइस ये गाड़ी तो काफी कमाल की लग रही है यार, इससे तो मैं आराम से ट्रैवल भी कर सकता हूँ अपने चांद के ऊपर। तो एक काम करता हूँ, इसे अभी यहीं पर मैं पार्क करने वाला। रुक जा भाई, और अंदर चलता हूँ भाई। हो सकता है अंदर हमें और भी काम का सामान मिल जाए, तो बहुत ज्यादा बढ़िया होने वाला है भाई। ऊपर वाले फ्लोर पे चल के देखते हैं, क्योंकि ये टावर यार काफी ज्यादा ऊंचा है। यहाँ पर देखो ये विलेजर पता नहीं क्या करने में लगा हुआ है, अपनी अपनी मस्ती करने में लगे हुए हैं। यहाँ पर कुछ काम का सामान मिल जाए यार। ये कुछ बैरल है क्या? ये तो स्मोकर है। बीड़ी थोड़ी पीता हूँ मैं, स्मोकर का क्या करूंगा? यहाँ पे एक बैरल रखी हुई है, ये भी खाली पड़ी है गरीबों की तरह। और इसमें क्या रखा हुआ भाई? स्टील ब्लॉक और एक रॉकेट नोज। ऑलराइट गाइस, तो हमें फाइनली रॉकेट बनाने का सामान मिलना स्टार्ट हो गया है। मुझे इसी तरीके से चांद को एक्सप्लोर करना है, और यहाँ से मुझे ऐसे रॉकेट बनाने के काफी सारे पार्ट्स ढूंढने पड़ेंगे, तब जाकर मैं एक रॉकेट बना पाऊंगा और फाइनली अपने घर वापस जा पाऊंगा। यहाँ पर एक और चेस्ट रखी हुई है, और इसके अंदर क्या है? ये डैश इनगट। मुझे लग रहा है गाइस ये वाले इनगट जो है ना चांद पर ही मिलते होंगे। और भाई स्पेस सूट मिल गया है, जिसके अंदर अभी बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं है। यहाँ पर काफी सारे रेड स्टोन मिल गए, इन सबको उठा लेते हैं भाई। जो सामान मिल रहा है ना उठा लेता हूँ, क्योंकि गाइस चांद पे सर्वाइव करने का सामान मुझे ऐसी जगहों से ही मिलने वाला है। यहाँ पर माइनिंग थोड़ी करूंगा मैं। बात तो सही है। इतने सारे बेड लगे हुए हैं भाई, सोने का तो बढ़िया इंतजाम कर रखा है। ओ तेरी भैंस की टांग, ये कौन है? ओ भूत
पान थूक रहा है तेरी ऐसी की। अरे कौन है ये? पहली फुर्सत में निकल। चांद वाले ज़ॉम्बीज़। अबे तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे घर में ये बिन बुलाए मेहमान आ रखे हैं। एकदम से फाड़ दिया यार इसने मेरी, पता नहीं कौन आ गया थे। मेरी खाना निकालो बे, खाना खाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इतनी देर में मेरी आधी ऑक्सीजन हो गई यार। गाइस अगर मेरे सारे ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गए ना तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। और ये क्या है भाई? ब्रास केसिंग मिल गई है गाइस, और इसे यूज करके हम लोग अपनी ट्रेन को और बड़ा कर पाएंगे। चलो ये भी बहुत सही है। और ये क्या? चीज। अबे चीज खाते हैं क्या यहाँ पे? चीज तो चूहे खाते हैं यार। कोल भी मिल गया है ट्रेन का, ये कुछ और भी मिल गया है मुझे। आयरन नगेट्स भी मिल गए हैं, सोल टॉर्चेस मिल गई हैं। चलो बहुत सही। एमरल्ड मिल गया है जो कि क्या पता हमें ट्रेडिंग करने के काम आ जाए। और यहाँ से नजारे तो यार काफी ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं। इस चेस्ट में क्या है? मून सैंड। अबे यार मिट्टी विट्टी नहीं उठा रहा मैं यहाँ, मुझे बिल्ड थोड़ी करना है जो सैंड का कुछ काम आएगा। और ज्यादा डैश इनगट। और भाई ट्रेन की पटरियां भी पड़ी हुई है यहाँ पे, इन्हें भी उठा लेते हैं। और ट्रेन का शेड्यूल। और मेरे हिसाब से सनसेट हो रहा है क्या भाई? पता नहीं यहाँ पर क्या हो रहा है, बट यहाँ से नजारे देखो गाइस तुम लोग, दूर दूर तक वो अपनी वहाँ पर ट्रेन खड़ी हुई है। भाई साहब मजा तो बहुत आ रहा है। और मेरे हिसाब से गाइस अब रात हो रही है और ये कहाँ ऊपर कूद रहा है तेरी भैंस की टांग। निकल यहाँ से। पर यहाँ से कोई गिर के मरेगा भी तो नहीं ना गाइस? आराम आराम से नीचे जाएगा। देखो कैसे तैर के जा रहा है भाई। यार ये बढ़िया चीज है चांद की भाई, यहाँ पर फॉल डैमेज ही नहीं है। ऐसे लग रहा है जैसे अपने फेदर फॉलिंग लगा रखी है यहाँ पे ऑटोमेटिकली। हम यहाँ पर बेड तो लगे हुए हैं, तो भाई सोकर मैं अपनी पहली रात गुजार लेता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो अगली सुबह हो चुकी है। मैं जल्दी से यहाँ से चलने वाला हूँ। और भाई नीचे जो अपनी रोवर गाड़ी खड़ी हुई है ना, उसे लेके मैं चलने वाला हूँ, जो कि हमें एक्सप्लोर करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगी। और भाई गाड़ी मैंने बाहर ही पार्क कर रखी थी, तो जल्दी से मैं इसके अंदर बैठने वाला हूँ। पहले अपनी पेट पूजा कर लेता हूँ। भाई पेट पूरे टाइम फुल रहना चाहिए, ऑक्सीजन भी फुल कर लेते हैं। और भाई अपना पहला गैस टैंक जो है वो खाली हो चुका है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, मेरे पास अभी काफी गैस है। अब इसके अंदर बैठते हैं और अपनी गाड़ी चालू करते हैं और फटाफट भाग के चलने वाला हूँ मैं अपनी ट्रेन के पास। और ट्रेन को फिर आगे लेके चलते हैं और देखते हैं गाइस इस चांद पे हमें और क्या क्या खतरनाक चीजें मिलने वाली हैं। और गाइस ये तो अभी कुछ भी नहीं है, आगे चांद पे ऐसी ऐसी चीजें होने वाली हैं जिसे देखकर आप लोग शॉक हो जाओगे। तो ओके गाइस मैं अपनी ट्रेन पर वापस पहुंच तो गया हूँ, बट यहाँ पर ये ज़ॉम्बी के बच्चे फिर से मेरा वेट कर रहे हैं। भाई मुझे इनसे बिल्कुल भी पंगा नहीं लेना। और भाई पिकैक्स से टूट जाएगी क्या गाड़ी? है मुझे आइडिया नहीं है। अरे भाई टूट गई तो एक बार मुक्का मारते ही मेरे पास कलेक्ट भी हो गई है। अब जल्दी से मैं अपनी ट्रेन पर बैठता हूँ और भाई आगे चलते हैं और इस चांद को एक्सप्लोर करते हैं। छुक 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 रेलगाड़ी। गाइस किसी ने सोचा था क्या भाई ट्रेन को हम लोग चांद पे चलाएंगे किसी दिन? अब मैं आगे चलता तो जा रहा हूँ। और भाई यहाँ पर ज़ॉम्बी के बच्चे देखो हर जगह आएंगे। तो ये यहाँ मेरा शक भाई बिल्कुल सही है, बस इसी तरीके के क्रीचर मिले तो फिर भी ठीक है। बट हो सकता है गाइस कि आगे इनसे भी ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर्स हमारा वेट कर रहे हैं। थूकते हैं भाई, दूर तक इनके थूक आ रहे हैं यार उड़ उड़ के, बिल्कुल लामा की तरह पान मसाला थूक रहा। अरे भैंस की टांग। अरे 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 ओ भाई काट दिया उसे मैंने बीच में से, भैंस की टांग इसकी यार। और ओके गाइस मुझे चलते हुए काफी ज्यादा टाइम तो हो गया था, बट मुझे लेफ्ट साइड में अभी कुछ तो दिख रहा है। भाई मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर अपनी ट्रेन को रोक लिया जाए। गाइस 2 दिन तक ट्रैवल करने के बाद मैं कहीं तो आके पहुंचा हूँ और यहाँ पर कोई मुझे मशीन सी दिख रही है। मुझे कोई आइडिया नहीं है यहाँ पर क्या होने वाला है, बट यहाँ पर ये ज़ॉम्बी के बच्चे जरूर है और उस साइड पे भी मुझे कुछ दिख रहा है। तो अपनी रोवर को बाहर निकालते हैं। भाई अपनी रोवर की भी हेल्थ है यार, तो मुझे इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि मुझे नहीं पता कि यहाँ पर गाड़ी हमें और कहाँ पर मिलने वाली है। तो फटाफट गाड़ी को चलाते हैं और इस ड्रिल मशीन टाइप चीज के पास चलते हैं। पता नहीं पर क्या है भाई, यहाँ दूर दूर तक यार ज़ॉम्बीज़ फैले हुए हैं। तो भाई मुझे बहुत ज्यादा संभल के रहना पड़ेगा यार। और ओके गाइस मैं यहाँ पर पहुंच तो गया हूँ यार। यहाँ पर मुझे कोई बंदूक वगैरह मिल जाती ना तो ज्यादा बढ़िया रहता। समझ नहीं आ रहा या तो मैं बिल्कुल नर्सरी क्लास का बच्चा हूँ या मेरे में बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है कि मैं समझ पाऊँ ये क्या सी मशीन है। भाई मुझे लग रहा है भाई कोई साइंटिस्ट वगैरह की मशीन है क्या? ये यहाँ पे कुछ बटन लगे हुए हैं, इससे कुछ हो भी तो नहीं रहा है, चालू भी नहीं हो रही। इसके टायर वगैरह तो बने हुए हैं। भाई अंदर कोई है? हेलो भाई यहाँ पर तो मुझे कोई लग भी नहीं रहा है। भाई यहाँ पर किस लोगों के स्केलेटन्स पड़े हुए। अरे आ गया तेरी भैंस। अरे 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 उड़ गया मैं ऊपर। मैं मत थूक यार, थूकना अच्छी बात नहीं होती। चांद पे भी पान थूकोगे तो चांद भी गंदा हो जाएगा ना। कट जा चल हट। और भाई यहाँ पर 2 स्केलेटन्स गाइस जो स्कल दिख रहे हैं, मुझे लग रहा है यहाँ पर कुछ सर्वाइवर थे जो मारे जा चुके हैं। बट वेट यार थोड़ा भाई केव ही देखने वाला था मैं, बट यहाँ पर उससे पहले मुझे एक चेस्ट दिख गई है। इस चेस्ट के अंदर है कुछ काम का सामान हो यार। ओके तो यहाँ पर कुछ एक मशीन मिली है मुझे, ऑक्सीजन सेंसर, साथ में ऑक्सीजन का कुछ गियर मिला है। और भाई सबसे सोने की चीज, मतलब चांद पे ना ये जो गैस टैंक है ये लिटरल डायमंड जितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई मुझे बड़े बड़े 2 गैस टैंक मिल गए हैं जिनसे अपनी ऑक्सीजन फुल कर सकता हूँ। तो भाई मैंने अभी ध्यान दिया मेरी ऑक्सीजन 20% हो गई थी। भाई जल्दी से ऑक्सीजन पियो यार। ओके भाई डर गया था मैं तो एकदम से। और नीचे चल के देखूंगा एक बार, सोल टॉर्चेस जो है ना उन्हें हाथ में उठा लेता हूँ। भाई नीचे चल के देख सकते हैं क्या पता अंदर भी कुछ हो, पर मेरे हिसाब से यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ के अलावा तो मुझे नहीं लगता कुछ भी मिलने वाला है। भाई मैं नीचे आ तो गया हूँ, यहाँ पर मैं सोल टॉर्चेस लगा रहा हूँ, बट ये तो छोटी सी कोई केव भी नहीं है, ये तो भाई वैसी चिंदी सी जगह है। भाई बाहर निकलते हैं, मुझे नहीं लगता गाइस यहाँ पर हमें कुछ भी काम का मिला है। तो मैं यहाँ से आगे को ही चलने वाला हूँ। भाई ओके और रुको भाई ये देखो मेरी नजर किस पे
बड़ी है यार भाई। अगर मैं उधर देखता ही नहीं तो ये चीज तो मुझे दिखती नहीं जो वहाँ पे मुझे दिख रही है। मुझे लग रहा है वहाँ पर कोई ना कोई तो है भाई। चल के दिखती है तो स्पेसशिप लग रही है शायद से गाइस। हमें अपने सर्वाइवर मिल गए हैं जो कि यहाँ पर आए हुए हैं और ये हो सकता है नासा से आए हो। तो जल्दी से यहाँ पर चलते हैं भाई। देखो स्पेस शटल है तो भाई इनके साथ में वापस चला जाऊंगा। अपना रॉकेट क्यों ही बनाऊंगा मैं। बट वेट यार भाई मुझे लग रहा है यहाँ पर कोई सर्वाइवर नहीं है। ये तो क्रैश हुई हुई स्पेस शटल है भाई। ये तो पूरी टूटी पड़ी है यार। यहाँ पर तो इसके इंजन वगैरह भी काम नहीं कर रहे हैं गाइस। मुझे लग रहा है इस चांद के ऊपर ऐसी बहुत सारी चीजें अनएक्सप्लोर्ड है और यहाँ पर काफी सारे सर्वाइवर आए हुए हैं। बट अब उनमें से कोई भी जिंदा नहीं है भाई। चांद पे सर्वाइव करना कोई बच्चों का खेल थोड़ी है यार। इसका तो कोई ड्राइवर वगैरह भी नहीं दिख रहा और ये पूरी तरीके से जमीन में धसी पड़ी है भाई। इसे तो मैं उड़ा भी नहीं सकता। इसके ऊपर चढ़ के देखूंगा कुछ सीन है क्या यहाँ पे। ये क्या चक्का हुआ है भाई। अजीब अजीब से ब्लॉक रखा। अरे भाई कलर चेंज होने वाले ब्लॉक है क्या भाई। डिस्को वाले ब्लॉक है क्या। बहुत बढ़िया। और इसकी छत भी टूटी हुई है मेरे हिसाब से गाइस। जब ये क्रैश हुई होगी ना तो उसकी छत टूट गई होगी। मतलब मैं इस चांद पे गाइस जितना भी घूमता जा रहा हूँ ना मुझे खतरनाक से खतरनाक चीजें दिखती जा रही है। एक सेकंड एडिटर इसे जरा रिप्ले करना। मुझे लग रहा है गाड़ी खुद से ही यार। अब मैं नीचे चल के देख सकता हूँ कि इस चेस्ट में है क्या कुछ काम का। वैसे चेस्ट कभी भी खाली नहीं होती। यहाँ पर गाइस काफी सारी ऑयल बकेट मिली है अपने को। ऑयल जो है ना गाइस वो मेरे हिसाब से हमें रॉकेट को उड़ाने का ही काम आएगा तो इसे मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। और ये भी भाई सारी चीजें रॉकेट के इंजन का ही काम है। अंदर क्या है भाई कंप्रेसर लगा हुआ है। कंप्रेसर से शायद से गाइस ऑक्सीजन बनती है। बट मुझे तो ऑक्सीजन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अपने पास फुल ऑक्सीजन है। और यहाँ पर क्या ये कोल जनरेटर के साइड में लगा हुआ है फ्यूल रिफाइनरी। अच्छा यहाँ पे भी मैं फ्यूल बना सकता था। बीच में कुछ अजीब सी मशीन है। इसे देखते हैं क्या ये गाइस। यहाँ पर लिखा हुआ है नासा वर्क बेंच। इसको मतलब गाइस ये वही वर्क बेंच है जिससे कि हम लोग अपने रॉकेट को क्राफ्ट कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से गाइस इस टाइम पे मेरे पास सारा सामान तो है ही रॉकेट को बनाने के लिए। तो बस मुझे इन्हें प्लेस करना पड़ेगा ना। कहाँ पे क्या प्लेस करना है ये तो मुझे पता ही नहीं है। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। देखो रॉकेट का ये जो खोपड़ी है तो ऊपर ही जाएगी। ये जो फिन है मेरे हिसाब से ये 4 जो फिन है ये यहाँ पर जाने चाहिए क्योंकि फिन तो साइड में ही लगेंगे। 6 मेरे पास स्टील के ये हैं। 6 स्टील के यहाँ लग जाएंगे। भाई मुझे लग रहा है भाई मैं तो जीनियस हो गया यार। खुद से ही रॉकेट बना रहा हूँ। कोई रेसिपी वगैरह भी नहीं देख रहा। ये क्या है भाई स्टील का इंजन शायद बीच में लगेगा। और भी कुछ तो है क्या मेरे पास। ये देखो ये है भाई स्टील टैंक। तो अगर मैं इसे यहाँ लगा दूंगा तो देखो गाइस अपना टियर 1 रॉकेट जो है वो बनकर रेडी हो चुका है भाई। ओ भाई क्या धमाका हो गया क्या भाई। कुछ एक्सपेरिमेंट गलत कर दिया क्या मैंने। ओके भाई बेबीज फर्स्ट रॉकेट लिखा हुआ। अबे बेबी हूं क्या मैं। भाई देखो हमारी इन्वेंटरी में गाइस टियर 1 रॉकेट आ चुका है। एक बार से हाथ में पकड़ के देखना है मुझे। भाई कितना बड़ा लग रहा है ये। भाई देखो मैंने दोनों हाथ एकदम पहलवान की तरह से उठा रखा है। बस मेरी पॉटी ना निकल जाए। बट गाइस मेरे हिसाब से अब हम लोग पूरी तरह से रेडी हैं अर्थ पे जाने के लिए। देखो मेरे पास फ्यूल भी है मेरे पास रॉकेट भी है। बट दिक्कत की बात तो ये है गाइस ये रॉकेट ऐसे कहीं भी नहीं चला सकता है। कोई दिवाली वाले पटाखे थोड़ी है कि जमीन पे रखा और रॉकेट चला दिया। गाइस इसके लिए मुझे कोई ना कोई यार एक लॉन्च पैड ढूंढना पड़ेगा। वहीं से मैं अपने रॉकेट को चला पाऊंगा। और भाई मैंने पूरी की पूरी छत तोड़ दी भाई इनकी यार। पर भाई मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ यार। मैं अच्छा वो ऊपर आ गया और यहाँ पर मैंने अपने रॉकेट को क्राफ्ट कर लिया। तो मेरे हिसाब से हमारा अर्थ जाने का सफर कुछ ज्यादा दूर नहीं है। अब जल्दी से नीचे चलते हैं। और मेरी ट्रेन का खड़ी हुई है भाई। देखना कितनी दूर तक ये ट्रैक्स फैले हुए हैं। मतलब मैं लिटरली पिछले इतने सारे दिनों से लगातार ट्रेन चला के आ रहा हूँ। और अगर ट्रेन ना होती ना तो मुझे नहीं लगता गाइस इतना सारा डिस्टेंस में कैसे कवर करता। बट चलो वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपनी ट्रेन वहां पर नीचे खड़ी हुई है भाई। मैं बहुत ज्यादा हाइट पे हूँ। और वहां पर क्या है वो येलो येलो सा भाई। फटाफट से नीचे की तरफ डाइव लगाते हैं और मैं उड़ के डायरेक्ट चलने वाला हूँ। आराम से लैंडिंग करो भैया। यहाँ पर कोई है क्या। हेलो भाई कुछ तो है यहाँ पर। इसे तोड़ के देखता हूँ भाई। मुझे लग रहा है कुछ नई टाइप की और है यार। चीज अबे चीज जमीन में उगती है। अबे भाई क्या चल रहा है। ये तो कुछ अजीब सी चीज है। और ये कौन सी है भाई। रॉक मुझे भी देना है भाई। तो यहाँ पे माइनिंग करना है या कुछ भी करना है इतना मुश्किल है। 1 सेकंड में उड़ जाते हैं हवा में। ये भी कुछ नई टाइप का मटेरियल मुझे मिला है। सोल सॉइल मतलब सोल सैंड तो सुना है मैंने जो अपने को नेदर में मिलता है। बट सोल सॉइल तो शायद मैंने पहली बार ही देखा भाई। सामने गुफा में जाते हुए तो मुझे डर लग रहा है। तो मैं सामने बिल्कुल भी नहीं जाने वाला हूँ। और इससे पहले रात हो मुझे यहाँ से चलना भी है भाई। अपनी ट्रेन को पकड़ते हैं और यहाँ से फटाफट से पतली गली से निकल लेते हैं भाई। बस मुझे यार फटाफट से कोई लॉन्च पैड मिल जाए तो मैं यहाँ से निकल भी पाऊंगा यार। वरना बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी यार। चलो गाइस मैं ट्रेन में वापस से आ चुका हूँ। अपनी सीट पर बैठते हैं और यहाँ से आगे चलते हैं। तो ओके गाइस मैं पिछले 10 दिन से तो यहाँ पर चल के आ रहा हूँ। बट अभी यहाँ पर कोई स्टेशन आया जिसपे लिखा हुआ है नासा रिसर्च स्टेशन। सामने ही चलता हूँ। मुझे लग रहा है कोई ऐसी स्टेशन किसी ने बना रखा है। और भाई अभी तक तो यहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा। मतलब मैं इतनी ज्यादा देर से चल रहा हूँ मैं थक गया हूँ। मुझे लग नहीं रहा भाई पता नहीं यार ये लॉन्च पैड कहाँ पर मिलेगा। बट वेट ये लिखा हुआ है। अरे भाई नीचे कुछ तो लिखा हुआ है। कोई तो स्टेशन आया और यहाँ पे तो रास्ता ही खत्म हो गया यार। अराइव्ड एट लॉन्च पैड। मुझे लग रहा है गाइस हम लोग लॉन्च पैड पर पहुंच चुके हैं मेरे हिसाब से। भाई बाहर को निकल के देखता हूँ भाई लॉन्च पैड कहाँ है। ये लॉन्च पैड है। अभी तो अपनी अर्थ का ग्लोब है भाई। इससे क्या करूंगा। मुझे वो वाली अर्थ पे जाना है। इस वाली अर्थ का क्या करूं मैं। भाई इससे आगे तो गाइस अपने ट्रैक ही खत्म हो गए यार। यहाँ पे कोई लॉन्च पैड। हेलो भाई लॉन्च पैड कहाँ है। ऐसे मेरा पागल तो नहीं बना दिया इन लोगों ने। इतनी देर से मैं ग्राइंड कर रहा हूँ। मैं क्या नूबड़ा हूँ। अरे मैं कहाँ गया भाई। यहाँ तो नहीं होगा यार लॉन्च पैड। ऐसी जगह पे लॉन्च पैड थोड़ी बनाएंगे ये लोग। भाई मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है गाइस। कहाँ है यार लॉन्च पैड भाई। सामने चल के देखो क्या। वैसे मेरे पास अपना सूट तो है ही
तो इसे यूज कैसे करेंगे भाई? इधर है क्या लॉन्च पैड? हेलो, क्या ये लॉन्च पैड? अबे ये भी एक और बंकर है भाई, मुझे लॉन्च पैड चाहिए, मुझे घर जाना है यार, मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। भाई लॉन्च पैड है क्या ये? ओके, ये शायद लॉन्च पैड है क्या भाई? रुकना, मुझे लग रहा है ओ नहीं, गाइस ये तो एलियन की शिप लग रही है मुझे, इसकी देखो अजीब सी आंखें भी हैं आगे। अरे भाई मैं काफी ज्यादा ऊपर तो आ गया हूँ। और गाइस ये डेफिनेटली एक यूएफओ है, और मैं उन्हीं मॉन्स्टर्स की बात कर रहा था गाइस, इसके अंदर कुछ बहुत खतरनाक मॉन्स्टर है, जिन्हें अगर पता चल गया ना कि मैं यहाँ पर हूँ तो भाई ये मेरा खात्मा कर देंगे यार। मैं यहाँ पे लैंड होके देखूंगा, इस पे पता नहीं कुछ अजीब सा कोड भी लिखा हुआ है, क्या ये NCC? भाई हमारे पल्ले तो नहीं पड़ेगा ये चीज क्या है, बट गाइस इसके अंदर डेफिनेटली कुछ खतरनाक मॉन्स्टर्स होने वाले हैं। भाई मैं एकदम आगे को आया लॉन्च पैड को देखने के लिए, और पता नहीं मुझे क्या मिल गया। नीचे कोई ड्राइवर की सीट है क्या? यहाँ पे चल के देखूं क्या? मैं चल के वैसे मैं देख तो सकता हूँ। ओ भाई ये क्या है? भाई ये स्पेसशिप इतनी बड़ी है कि पीछे तक फैली हुई है, वो कुछ अलग स्पेसशिप्स है। भाई मैं स्पेस में आ तो गया हूँ, बट मुझे समझ नहीं आ रहा है भाई ये स्पेसशिप ही बहुत बड़ी है। ये शायद से इसके इंजन है या कुछ फायर करने की चीज है, जिसके अंदर से ये लेजर वगैरह फायर करके पूरे के पूरे प्लेनेट को तबाह कर सकते हैं। और गाइस मेरे हिसाब से मैं अभी इतना भी पावरफुल नहीं हूँ कि यार इन मॉन्स्टर्स को हरा पाऊं और उनकी स्पेसशिप को ब्लास्ट कर पाऊं, तो मुझे यहाँ से यार निकल ही लेना चाहिए इससे पहले। अगर इन्हें पता चल गया ना कि मैं यहाँ पर हूँ, दिक्कत बहुत ज्यादा हो सकती है। बट यार लॉन्च पैड कहाँ है यार? अबे ये क्या है? अबे ये क्या प्लेट सी पड़ी हुई है यहाँ पे? क्या है भाई यार? लॉन्च पैड तो मिल नहीं रहा, पता नहीं कुछ ये प्लेट सी मिल गई है, इस पे क्या खाना रख के खाऊंगा क्या है ये? अबे कहीं ये लॉन्च पैड ही तो नहीं है? इस पे रॉकेट लगा के देखते हैं। 3 2 1। गाइस ये क्या नूबड़े हैं क्या भाई? कुछ मार्किंग तो ढंग से कर लो, मतलब वैसे मैं भी नूबड़ा हूं। देखो वहीं पे लिखा हुआ था लॉन्च पैड आ चुका है, और मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मुझे लग रहा था कोई ऐसी प्लेट वगैरह रखी हुई है। भाई ये लॉन्च पैड ही था यार। तो गाइस अब हम लोग पूरी तरीके से रेडी हैं वापस अर्थ पे जाने के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ पहले इसके अंदर फ्यूल भी तो भरना पड़ेगा ना, अभी फ्यूल नहीं है ना इसके अंदर। भाई मैं फ्यूल भर रहा हूँ इसके अंदर, और इस टाइम पे इस रॉकेट का जो पूरा का पूरा टैंक है वो फुल हो चुका है, और बाकी हम लोग 3 बफर में रख सकते हैं, ताकि जब ये फ्यूल खत्म हो तो ये वाली 3 बाल्टियां यूज सके। और शायद से गाइस अब मैं पूरी तरह से रेडी हूं वापस अर्थ पे जाने के लिए। तो मैं जल्दी से रॉकेट के अंदर बैठता हूं इससे पहले कि वो मॉन्स्टर्स आएं। और गाइस अब अपने रॉकेट को लॉन्च करते हैं इन 3 2 1। भाई काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, और भाई धुएं उठने भी चालू हो चुके हैं। मेरे हिसाब से अपना रॉकेट काम कर जाना चाहिए भाई, ये कहीं फुक ना जाए, मुझे कोई भरोसा नहीं है इस पे। और भाई 1 ओके ऑल राइट गाइस, हम लोग अपनी ट्रेन को अलविदा बोल के, इस चांद को अलविदा बोल के यहाँ से निकल चले हैं वापस अर्थ की तरफ। और गाइस इन 100 डेज में हमने अपनी इस ट्रेन को तो बना लिया था, वो तो यार इतना टाइम नहीं मिला कि इसे मैं काफी ज्यादा अपग्रेड कर पाऊं। और गाइस अगर आप लोगों को भी मजा आया तो वीडियो को लाइक कर देना। और गाइस अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ट्रेन जर्नी का पार्ट 4 लाऊं, तो इस वीडियो पर 1000 लाइक्स कंप्लीट कराऊं।